हेलो स्टूडेंट्स। मेरे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि आई की बनावट कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उसको अपन ने डिटेल देखा। अपन ने और उसमें आई का आइरिस का फैलना और कॉर्निया का फैलने के कारण किस तरीके से दिखाई देना, इन सब चीज की अपन ने स्टडी करी। अब जो हम आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस टॉपिक में, वो यह है कि परसिस्टेंस किसे कहते हैं। मीन्स हमारी आंख जो कैप्चर करती है तो वो कितने सेकंड में कौन से को कैप्चर कर सकती है, इमेज को कितना कैप्चर कर सकती है। जैसे मूवी में हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग होने के बाद जो स्क्रीन पे हम देखते हैं तो चलते हुए अपन को पूरे दिखाई देते हैं, किरदार दिखाई देते हैं, आर्टिस्ट दिखाई देते हैं। तो क्या वो सच में चल रहे होते हैं, कैसे चल रहे होते हैं, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक में अपन ये और अकोमोडेशन ऑफ द आईज या विजन, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। हो सकता है अगर वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो मैं इसमें आपको डिफेक्ट ऑफ आई को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपन अभी इसको देखने जा रहे हैं। आप इस डायग्राम इसको देखिए, पिक्चर को देखिए। ये वाली मैंने यहाँ पर रखी है, इसको थोड़ा मैं इनलार्ज कर रहा हूँ। देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको। ये आपकी टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में और प्राइवेट पब्लिकेशन वालों ने भी इसको, इस इमेज को जरूरी लिया है। इस प्रैक्टिकल को, एक्टिविटी, ये एक्टिविटी से रिलेटेड है और आप इस एक्टिविटी को खुद भी कर सकते हैं। यहाँ परसिस्टेंस ऑफ विजन हेडिंग डाली है मैंने, इसको देखिए। क्या होता है कि आप एक ऐसा करिएगा, आप खुद भी कर सकते हो इसको। ये मैंने जैसे पेपर आपको बता रहा हूँ, पेपर ऐसा लीजिएगा और उसमें क्या करिएगा, जैसे मैं इस पेपर को लेके दो पार्ट कर देता हूँ। तो दो पार्ट्स मेरे पास शायद पेपर, चलो ये है। तो मैं इस पेपर को, सपोज ये पेपर है मेरे पास। आप थोड़ा इसका जो हार्ड होना चाहिए, पुट्ठा जिसको कहते हैं, कार्ड कार्ड होना चाहिए। कार्ड होगा तो बेटर रहेगा। वैसे इस पे भी आप कर सकते, कार्ड कार्ड लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये लीजिएगा, है ना। अब इसमें आप क्या करिएगा, दो होल कर दीजिएगा। सपोज मैं आपको करके बताता हूँ, ये एक्टिविटी दी हुई है, उसी को ही होल के लिए मैं अभी, क्योंकि मेरे पास पेपर है तो मैं पेपर से कर सकता हूँ। तो एक होल सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया और एक होल मैंने यहाँ पर कर दिया। ये दो होल मैंने कर दिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी इस पेपर में भी दो होल कर देता हूँ। एक होल ये वाला कर दिया, एक होल ये कर दिया। ये दो होल कर दिए। हो सकता है मैं एक्टिविटी का एक अलग से वीडियो बना के बता दूं। ये दो होल कर दिए, मैं इसको थोड़ा होल जैसे आपको दिखाई दे तो मैं कुछ इस तरीके से इस पे सर्कल डाल देता हूँ। ये होल करने के बाद आपकी एक्टिविटी में बोला गया है कि एक थ्रेड लेके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ से थ्रेड पीछे से डाला गया, फिर आगे से लेके निकाल दिया गया, फिर इधर दूसरे में पीछे से डाला गया, पीछे से ही निकाल दिया गया है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक डायग्राम बना दिया गया है। इसमें यहाँ पर कोई बर्ड्स का बनाया गया है और यहाँ पर एक अ, जो है बना गया, गेज बना दिया गया है, यानी पिंजरा बना दिया गया है। आप पिंजरा बना सकते हो और यहाँ पर डायग्राम कोई भी बना सकते हैं ना। तो जैसे ये दो लेकर अपन ने इसमें से एक में, जैसे मैंने अगर डाला है तो धागा यहाँ से डालूंगा, बाहर से निकालूंगा और फिर पीछे से आ जाएगा, और दूसरे में पीछे से डालूंगा, बाहर से निकालूंगा। इसको लेके फिर उसमें एंठन दे दीजिए, यानी ट्विस्ट कर दीजिए धागे को। तो एंठन करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। बेटर रहेगा कि आपको, मैं यहाँ पर लगा हुआ है, रबड़ आता है या रबड़ बैंड वाला आता है, जो आपका आजकल बच्चे लोग, आप लोग बांधते भी हो अपनी कलाई में। वैसे एक रबड़ वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। धागे की जगह पर आप, थ्रेड की जगह पर आप, जैसे इस डायग्राम में आप थ्रेड देख रहे हो, थ्रेड की जगह पर अगर आप रबड़ ले लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसको फिर आप पकड़ के इस तरीके से खींचिए। आप खींचेंगे तो मालूम है क्या होगा, आपके फ्रेंड को आप भी देख पाओगे। आप देखेंगे कि ये जो बर्ड्स का डायग्राम है वो आपको इस पिंजरे में, यानी गेज में आपको दिखाई देगा। इस गेज के अंदर आपको दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों, जबकि वो दोनों अलग अलग है किंतु आपको दिखाई दे रहा है। किसके अंदर, पिंजरे के अंदर दिखाई देता है।
ये जो पिंजरे की ये एक्टिविटी आपकी बुक की दी हुई जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक्टिविटी किस बात को एक्सप्लेन करती है? ये एक्टिविटी बात इस बात को एक्टिविटी एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली ये जो एक्टिविटी है वो किस बात को कर रही है? यह ऐसी परिस्थिति को ही को एक्सप्लेन कर रही है कि परसिस्टेंस होता क्या है। अब मैं इसको परसिस्टेंट को आपका एक क्वेश्चन के रूप में भी ताकि आए तो आप इसको बना के बता सकें आप इसको। इसके लेटर छोटे क्यों हो रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही। ये देखिए मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा नीचे कर दूं तो आपको दिखाई देगा। ये परसिस्टेंट एक्चुअली होता क्या है? परसिस्टेंट कैप्चर कैपेसिटी ऑफ इमेज बाय आवर आईज, यानी हमारी आंख की इमेज को कैप्चर करने की कैपेसिटी को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। यहां पर क्या है, ये तो क्या एक बोलचाल की भाषा में मैंने आपको बता दिया, जनरल लैंग्वेज में। तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग की कितनी होती है? ह्यूमन बीइंग जो है 1/16 ऑफ अ सेकेंड में रेटिना पर इमेज बनती है। मतलब इमेज रेटिना जो इमेज को कैप्चर कर रही होती है वो 1 सेकेंड का भी 16वें पार्ट से के पार्ट में कैच कर लेती है, इतनी जल्दी कैच कर लेती है। कहने का मीनिंग यह है। तो कह रहा है परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन आई टू कैप्चर इमेज, इमेज को कैप्चर करना ऑन द रेटिना पर, एंड दिस इमेज इज रिटेन्ड फॉर 1/16 ऑफ सेकेंड ऑन द रेटिना। मतलब कि जो रेटिना, अगर हम यूं बात माने कि ये सपोज ये रेटिना है, ठीक है ना, और ये इस तरीके से मैं बना देता हूं ना, ये रेटिना है और ये अपना आई है और ये रेटिना है ना, आई लेंस है। तो जो आएगी आपकी इमेज बनेगी यहाँ पर रेटिना पर, वो 1/16 पार्ट तक यहाँ पर बनी रहती है। किस पे? रेटिना पर। इमेज जो है रेटिना पर रहती है, इमेज, ठीक है ना, इमेज रहती है रेटिना पर। मैं लिख देता हूँ रहती है, हिंदी में लिख देता हूँ रहती है, आपको याद रहे, रहती है ना। रहती है कितनी? 1/16 समय तक रहती है। If the image difference between two picture is less than 1/16 second, अगर इमेज जो एक आई, अब दूसरी अभी बेचारी ये हटी नहीं, इससे पहले दूसरी आ गई, एक हटी नहीं इससे पहले दूसरी आ गई, तो क्या होगा कि अगर दो इमेज हैं और वो 1/16 सेकेंड से पहले आ जा रही हैं रेटिना पर, देन अवर आईज विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द टू डिफरेंट पिक्चर रादर देन इट विल बी सीन इन द पिक्चर इज मूविंग। क्या होता है कि जो हमारी आंख जो है वो इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर पाती है कि भाई ये आई है तो इसको पहचान, इसको पहचान, तो वो उसको चलती हुई दिखाई देती है, ये आई वो गई, ये आई वो गई। तो इस तरीके से वो हमारी जो रेटिना है वो उस कम समय के लिए आने के कारण वो क्या होती है कि एबल नहीं होती है कि उनमें डिफरेंस कर सके कि कौन सी इमेज कौन सी है। बस उसको वो इमेज जो है चलती हुई दिखाई देती है। द मूविंग दैट वी मूवी मूवी यानी फिल्म, है ना, पिक्चर picture that we see our actually a number of separate pictures in proper sequence, then they projected on the screen of cinema hall at that rate of 24 picture per second, so we see the moving picture। तो पिक्चर चलती है ना। अभी आजकल तो क्या है कि कार्ड का जमाना आ गया है, एसडी कार्ड वगैरह या मेमोरी कार्ड, उससे ये बनता है। तो पहले के कैमरे में ऐसी नेगेटिव लगी रहती जिसमें एक ही तरीके की कई पिक्चर होती थी मूवी की। मैं नेट पे अभी देखकर आपको शेयर कर दे रहा हूँ कैसी होती थी। तो वो इस तरीके की वो मूवी चलती थी बार बार, तो अपन को दिखाई देती थी। मैं 1 मिनट में आपको इसको बता रहा हूँ ना। तो,
एक मिनट के लिए वेट करें बस। ओल्ड पिक्चर मूवीज फिल्म रील। ओल्ड पिक्चर मूवीज फिल्म नेगेटिव इमेज। तो ये आ गई इमेज। देखिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसी हुआ करती थी ना, यहाँ पर करके जहीं पर जहां पर भी आ जाए आ जाएगी। हम्म, कर्सर देखिए। ये आ गया है ना। अब आप इसको देखिए। देखिए ये ऐसी इमेज हुआ करती, पहले ऐसी रील चलती थी। रील चलती थी तो जैसे देखो एक ही प्रकार की इमेज दिख रही है, एक ही। पर क्या होता है कि 24 सेकंड से पहले की इमेज रहती है, थोड़ी 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 चेंजेस चेंजेस चेंजेस, इतना चेंज। तो अपन को पहले ये दिख रहा है, इतना दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा आगे चलेगा तो ये वाला टुकड़ा दिखाई देने लगेगा, थोड़ा आगे चलेगा तो ये दिखाई देगा। तो अपन और फिर ये कार है मामनी क्या वो दिखाई देगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ही तरीके के सीन में कई बन जाती थी, नेगेटिव बन जाती थी, ये नेगेटिव ऐसे पूरी रील चलती थी। और ये रील चलती थी तो अपन को मूवी में चलती हुई मूवी अपन को दिखाई देती थी। एक्चुअली ये चलने वाली मूवी जो इमेज चल नहीं रही होती है, इमेज ये रील चल रही होती है, जिससे अपन को अपनी आंखों को लगता था कि इमेज जो है वो चल रही है। ठीक है ना, इमेज चल नहीं रही होती है। तो क्या है कि कह रहा है कि जो हम मूवी देखते हैं उसमें सिनेमा हॉल में जो रेट ऑफ 24 पिक्चर, यानी 24 पिक्चर जो रहती है ना, वो 1 सेकंड में पास हो जाती थी। 1 सेकंड में 24 पिक्चर पास होती हैं। पिक्चर पिक्चर मतलब इमेज, इमेज पास होती हैं, तब अपन को वो दिखाई देती है। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी है, व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो अपन बताएंगे persistence of vision is the character of the human eye which capture the image on the retina. It's a range of the 1 upon 16th of the second on the retina. If the two different picture या image is less than 1 upon 16th of a second, then our eyes will not able to differentiate between them and appear just like a moving of the picture। और पिक्चर की मूविंग होती हुई दिखाई देती है। इसको अपन को ध्यान रखना है। और ये मूवी के बारे में बताना है जो सिनेमा हॉल में अपन देखते हैं, वो 24 पिक्चर 1 सेकंड में चलती है, इस बात का अपन को ध्यान देना है। तो परसिस्टेंट ऑफ इमेज का मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा मैं आपको जो इसकी एक्टिविटी जो थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और थोड़ा फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इस एक्टिविटी का भी आपकी बुक में क्या लिखा हुआ उसको देख सकते हैं। मैं उसको भी यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसे शेयर करने की मुझे नहीं लग रहा है कि जरूरत है उसमें भी, पर फिर भी आप लोग देख लो कि जो आपकी एक्टिविटी है आपकी बुक में दी गई है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। चलो पूरे इसको भी हटा देता हूँ मैं। ये आपकी एक्टिविटी का दिया गया है, आपके पेज में देखो दिया है ये एक्टिविटी। जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग है, और अलग अलग पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं उसमें अलग अलग चैप्टर के नाम और अलग रहते हैं, या नाम तो एक ही रहता है पर नंबर ऑफ चैप्टर अलग अलग रहते हैं। तो ये वाली जो मैंने आपको पहले इमेज बता दी उसी की इमेज, इसी की इमेज थी।
किराए गेट है स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के स्क्वायर पीस ले लीजिए जिनकी साइज जो है वो 6 से 8 सेंटीमीटर हो। वापस में ले आ रहा हूँ उसी इमेज को, ठीक है ना। तो जिसकी साइज जो है कितनी हो, जिसकी साइज 6 से 8 सेंटीमीटर हो। तो यह वाला अपन ने, ये वाला, ये कार्डबोर्ड है, इसमें किराया स्क्वायर के रूप में लेना है। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्क्वायर के रूप में लेना है, ये वाले, ये दिखाई दे रहा है। तो किराए के 6 मेक 2 होल्स, इसमें 2 होल बनाने हैं फिगर के अकॉर्डिंग। थ्रेड स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, जो 2 होल है उसके उसमें स्ट्रिंग करना है, यानी कि उसमें पेनिट्रेट करना है धागे को। ड्रा पेस्ट अ गेज, और अगर आपने ड्रा करो या पहले किसी कागज पे बना के उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। कौन से, दो ये वाली इमेज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के एक साइड पर। अ बर्ड ऑन द अदर साइड, एक साइड पे बर्ड होनी चाहिए, दूसरी साइड पर गेज, वो गेज दिखाई देना चाहिए। ट्विस्ट द स्ट्रिंग, ट्विस्ट का मतलब होता है एंठन करना, है ना, एंठन कर देना। एंड स्ट्रिंग यानी धागे पर। मेक द कार्ड, और कार्ड कार्ड को बना लीजिए। ट्रिविल रैपिडली, ट्रिविल यानी खींच दीजिए, तेजी से, यूं खींच देते हैं तेजी से। डू यू सी द बर्ड इन द गेज, क्या आप बर्ड को इस गेज के अंदर पाएंगे क्या? हाँ। कारण, वाई द वाई द बर्ड इन द गेज, गिव द रीजन, तो अपन बताएंगे बिकॉज अवर आई इज नॉट able to see the in the 1 upon 16 seconds see the two object image of two object in the 1 upon 16th second, that's why they appear into moving, ये मूविंग होते हुए, अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके से अपन को इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये थी आपकी एक्टिविटी। अब आई का अकोमोडेशन कितना होता है, नेक्स्ट टॉपिक को अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन एक्चुअली होता क्या है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किंतु उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे बैठ के केयरफुली देख रहे हो तो आप अपने आप में पूछ सकते हो कि आपको आता है या नहीं, अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम इंग्लिश में ही बात करें, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहना, किसी चीज का रहना, होना, दिखाई देना, ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपकी आंख जो है वो कितनी दूरी तक देखने में, और कितनी नियर तक देखने में कैपेबल है। बात फिर से सुनिए, यहाँ पर जो अकोमोडेशन का लिखा हुआ है, इस अकोमोडेशन का मीनिंग होता है कि आपकी आंख जो है वो कम से कम कितनी डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है, और कितनी दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। इसी को अपन अकोमोडेशन कहते हैं। अब यहाँ पर अकोमोडेशन को मैं यहाँ पर आपके सामने इसकी पूरा डिटेल रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन के आंसर के रूप में भी हो जाएगा, और आप चाहेंगे तो इसको, ये मैं इसको यहाँ ले आ रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा कर दूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये आपका अकोमोडेशन क्या होता है कि अकोमोडेशन एक्चुअली होता है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि किससे, पर ह्यूमन बीइंग के बारे में जो बोला जाता है अकोमोडेशन के बारे में, तो वो बच्चों, ये सपोज आपकी आंख है, आपकी आंख जो है ना क्लियरली देखने के लिए, किसी चीज को क्लियरली कितनी डिस्टेंस पे देख सकती है, तो भाई ऐसा माना जाता है कि ये 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर पर किसी नियर में किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है। इस पॉइंट को अपन नियर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, तो नोन एज द नियर पॉइंट। इसको नियर पॉइंट से कितने, अगर 25 सेंटीमीटर तक, इसलिए कोई भी बुक पढ़ी जाती है तो बोला जाता है, टीचर भी आपका बोलता है कि भाई थोड़ा ऊपर, सिर ऊपर करके पढ़ो, झुक मत जाओ, बुक पे ऊपर गिर मत जाओ। वो इसलिए कहा कहते हैं क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट क्लियर, एक जो नॉर्मल आई होती है उसको क्लियर दिखाई देता है। तो द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी शार्पली यानी क्लियरली ऑब्जेक्ट को विच आर लोकेटेड एट वेरियस डिस्टेंस, ये एट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, एट होना चाहिए, तो एट वेरियस डिस्टेंस इन द फ्रंट ऑफ द आई,
with the help of adjusting eye lens, known as the power of accommodation for a person with normal vision, then the eye can accommodate clearly. मतलब ये हुआ कि जो आपकी आंख है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही देख पाती है, ठीक है ना। और आपकी आंख खुद उसका लेंस को खुद एडजस्ट करती है कि भाई किस तरीके से वो क्लियर, अपन ना आंखों को मिचमिचा रहे होते हैं, श्रिंक कर रहे होते हैं, तो वह 25 सेंटीमीटर पे खुद ही एडजस्ट करके किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, विजन ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ विजन कह सकते हैं या कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर होता है। ये तो था नियर पॉइंट कहलाता है। ऐसे ही नियर पॉइंट के अलावा जो है फॉर पॉइंट भी होता है। तो फॉर पॉइंट कितना होता है, फॉर पॉइंट किसको कितना होना चाहिए, तो फॉर पॉइंट आपका इनफिनाइट होता है, ठीक है ना। फॉर पॉइंट कैसा होता है, इनफिनाइट होता है। भाई फॉर पॉइंट में कहाँ तक देखोगे, तो भैया जहां तक आपकी नजर जा रही होती है। तो इसलिए वो ये दो मैंने आपके पॉइंट को भी लिख दिया है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको ले आऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। ये देखो नियर साइडनेस, ये आपका नियर साइडनेस सॉरी कह रहा हूं, ये नियर पॉइंट है और ये फॉर पॉइंट है। तो नियर पॉइंट क्या था, नियरेस्ट पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एंड स्टिल बी सीन, और दिखाई देती है, उसको अपन कहते हैं नॉर्मली 25 सेंटीमीटर का होता है। और दूसरा होता है फॉर पॉइंट। फॉर पॉइंट क्या होता है, फॉरेस्ट पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एंड स्टिल बी सीन, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है और हमें फिर भी दिखाई देता है, फिर भी दिखाई देता है, ये याद रखिएगा, स्टिल बी सीन, फिर भी दिखाई देता है। उसको अपन नॉर्मल आई वाले के लिए फॉर पॉइंट कहता है, और वो इनफिनाइट होता है। इनफिनाइट है बहुत कहीं पर भी हो सकता है। तो यह मैंने आपको बता दिया आपको। अब अकोमोडेशन की जो रेंज है वो, इसको थोड़ा सा बस एक लाइन से आप देखिएगा। रेंज, अकोमोडेशन रेंज किससे कहते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यहीं पर ले आता हूं, अकोमोडेशन रेंज। इस वर्ड को भी थोड़ा देख लीजिए। अकोमोडेशन रेंज, द डिस्टेंस बिटवीन द फॉर पॉइंट एंड नियर पॉइंट इज नोन एज द अकोमोडेशन रेंज। किसी आंख का वह निकटतम बिंदु जहां पर वो क्लियर देख सकती है। सबका अलग अलग होता है, जैसे मुझे स्पेक्ट पहना हुआ है तो मेरा तो नियर अगर देखा जाए तो बहुत कम होगा, और दूसरा इनफिनाइट कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, वह उस आदमी के लिए, उस पर्सन के लिए, पर्टिकुलर के लिए अकोमोडेशन रेंज कहलाता है। तो यह अपन ने देखा आज के लिए। अगले मेरे वीडियो में आपको आंखों की केयर कैसे की जाती है, डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आंखों में जैसे बटरफ्लाई वगैरह दिया है उनकी आंखें किस तरीके की होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू।